त्रेता युग का विमान, क्या पुष्पक विमान यूएफओ था? त्रेता युग, जब रावण माता सीता को हर कर लंका ले गया, वो अकेला नहीं गया था, उसके साथ था एक रहस्यमय यान, पुष्पक विमान। एक ऐसा विमान जो मन की गति से उड़ता था, जो न थकता था न रुकता था और न ही उसे किसी इंजन की जरूरत थी। क्या यह केवल एक पौराणिक कथा है या फिर प्राचीन भारत का विज्ञान? क्या हो सकता है कि हमारे पूर्वजों के पास ऐसी तकनीक थी जिसे आज हम यूएफओ कहते हैं? इस रहस्य पर से पर्दा उठाते हैं। पुष्पक विमान की सच्चाई क्या है? क्या यह भविष्य की उड़ान थी या भूतकाल की भूली हुई विरासत? पुष्पक विमान का वर्णन, पौराणिक संदर्भ। रामायण केवल एक कथा नहीं, बल्कि हमारे सनातन इतिहास का ऐसा ग्रंथ है जिसमें छिपे हैं अनेक वैज्ञानिक संकेत और दिव्य रहस्य। इसी महाग्रंथ में आता है वर्णन एक अद्भुत उड़ने वाले यान का, जिसका नाम है पुष्पक विमान। पुष्पक कोई सामान्य रथ नहीं था, यह था एक ऐसा विमान जो मन की गति से उड़ता था। जी हां, ना किसी घोड़े की जरूरत, ना किसी रथ चक्र की, बस जहां जाना हो मन में इच्छा करे और विमान उसी दिशा में उड़ चले। इसका निर्माण स्वयं विश्वकर्मा ने किया था, देवताओं के शिल्पी जिन्होंने इंद्रपुरी, स्वर्णलंका और दिव्य अस्त्र शस्त्र बनाए। यह विमान मूल रूप से कुबेर को प्राप्त हुआ था, धन के देवता, लंका के वैभवशाली स्वामी। लेकिन रावण, उसका सौतेला भाई, जिसने तप से ब्रह्मा को प्रसन्न किया था, उसने बलपूर्वक कुबेर से यह विमान छीन लिया। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि यह यान मनोजवम मारुततुल्य वेगम था, अर्थात जो मन के समान तीव्र और पवन के समान गतिशील था। कहते हैं यह विमान अपना आकार बदल सकता था, उसमें एक साथ कई लोग बैठ सकते थे और यह उड़ान भरता था बादलों के ऊपर, पर्वतों के पार, जहां केवल पक्षी ही पहुंच सकते थे। जब रावण सीता जी को हर कर ले गया तो वह इसी पुष्पक विमान पर सवार होकर लंका की ओर उड़ा था। और जब श्री राम ने लंका विजय के बाद सीता माता को अयोध्या वापस लाना चाहा तो यही पुष्पक विमान उन्हें वहां तक ले गया। एक ऐसा वाहन जो थकता नहीं था, जिसे कोई रोक नहीं सकता था और जो इच्छा अनुसार स्वतः संचालित होता था। तो प्रश्न उठता है, क्या यह केवल एक कविता है या फिर हमारे ऋषियों ने सचमुच देखा था एक ऐसा यान जो आज भी विज्ञान की समझ से परे है? पुष्पक की विशेषताएं। वाल्मीकि रामायण में वर्णित पुष्पक विमान सिर्फ उड़ता नहीं था, बल्कि सोच से उड़ता था। कहा गया है कि वह विमान मन से संचालित होता था। आपने जो सोचा, वह दिशा, वह गति, पुष्पक उसी ओर बढ़ जाता। अब जरा आज की टेक्नोलॉजी पर नजर डालिए। आज विज्ञान ब्रेन कंट्रोल इंटरफेस बना चुका है। ऐसी तकनीकें जहां इंसान अपने विचारों से कर्सर को हिला सकता है, ड्रोन को कंट्रोल कर सकता है, यहां तक कि रोबोट्स को भी संचालित कर सकता है। तो क्या यह संभव नहीं कि पुष्पक विमान एक ब्रेन कंट्रोल टेक्नोलॉजी पर आधारित था? एक ऐसी तकनीक जिसे हमारे ऋषियों ने मन संचालित कहकर वर्णित किया। अब बात करते हैं इसकी दूसरी विचित्र विशेषता की, आकार बदलने की क्षमता। वाल्मीकि रामायण में उल्लेख मिलता है कि जब श्री राम, लक्ष्मण, सीता और उनकी सेना पुष्पक से लौट रही थी तो वह विमान अपने आप इतना बड़ा हो गया कि सब उसमें समा सके। क्या यह केवल कल्पना थी या फिर एक ऐसी शेप शिफ्टिंग एयरक्राफ्ट तकनीक जो जरूरत के अनुसार अपने स्ट्रक्चर को मोड़ सकती थी? आज नासा और रक्षा संस्थान मॉर्फिंग विंग्स और फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर्स पर काम कर रहे हैं। ऐसी फ्लाइंग मशीनें जो हवा, गति और भार के अनुसार अपने आकार में परिवर्तन कर सके। और अब तीसरी बात, पुष्पक विमान स्वचालित था। ना कोई सारथी, ना कोई रथ खींचने वाला, ना घोड़े, ना पहिए। यह विमान स्वतः उड़ता था, ठीक वैसे ही जैसे आज के एआई आधारित ड्रोन। क्या वह एक ऑटोनोमस फ्लाइंग मशीन थी जो न केवल उड़ान भरती थी बल्कि स्वयं निर्णय भी ले सकती थी? आज के आधुनिक एआई ड्रोन अपने सेंसर और डेटा के आधार पर रास्ता तय करते हैं, हवा को मापते हैं और टकराव से बचते हैं। पुष्पक भी ऐसा ही कुछ कर रहा था, बिना किसी गाइडेंस के मन से नियंत्रित होकर अंतरिक्ष तक उड़ता। इतना ही नहीं, रामायण में यह भी लिखा है कि पुष्पक विमान आकाश में बादलों के ऊपर उड़ता था, यानी वह न केवल जमीन से ऊपर बल्कि ऊंचाई और दिशा में भी स्वतंत्र था। तो अब सोचिए, क्या यह सब एक कल्पना है या फिर हमारे पूर्वजों के पास कोई ऐसी वास्तविक टेक्नोलॉजी थी जिसे हम आज तक समझ नहीं पाए? क्या पुष्पक विमान वास्तव में एक प्राचीन यूएफओ था जिसे रामायण के युग में देखा और अनुभव किया गया?
आधुनिक यूएफओ से तुलनात्मक अध्ययन। कल्पना कीजिए, रात का सन्नाटा है, आकाश एकदम शांत और अचानक एक तेज चमकती हुई वस्तु गगन को चीरती हुई निकलती है। यह कोई सपना नहीं, बल्कि वो दृश्य है जो नासा के पायलट्स और अमेरिकी नौसेना के अधिकारियों ने अपनी आंखों से देखा है। पेंटागन द्वारा जारी किए गए वीडियो में ऐसे उड़ते हुए यानों को रिकॉर्ड किया गया जो किसी भी ज्ञात विमान से तेज गति से चलते, फिर एकदम से हवा में स्थिर हो जाते और पलक झपकते ही गायब हो जाते। अब जरा ध्यान से सोचिए, क्या यही विशेषताएं वाल्मीकि रामायण में वर्णित पुष्पक विमान में नहीं थी? पुष्पक विमान एक ऐसा यान जो मन से चलता था, जो हवा में रुक सकता था, दिशा बदल सकता था और आंखों से ओझल हो सकता था। रामायण में वर्णन है कि जब रावण सीता को लेकर गया तो वो आकाश में उस विमान से बादलों के पार चला गया, इतना ऊंचा कि उसे कोई देख न सके। क्या ये वही व्यवहार नहीं है जो आज के यूएफओ साइटिंग्स में बताया जाता है? दुनिया भर में हजारों लोग ऐसी घटनाओं के गवाह बने हैं जहां उन्होंने आकाश में ऐसे यानों को देखा है जो किसी भी नोन प्रोपल्शन सिस्टम से मेल नहीं खाते। अब प्रश्न यह उठता है, क्या यह सब केवल आज की बात है, या फिर क्या हमारे पूर्वजों ने भी इन रहस्यमय यानों को देखा था? शायद तब उनके पास कोई वैज्ञानिक शब्दावली नहीं थी, तो उन्होंने उन्हें कहा देवताओं के विमान या दिव्य पुष्पक। क्या हो सकता है कि जो आज हम यूएफओ कहते हैं, उन्हें ही हमारे पूर्वजों ने पुष्पक, अग्निरथ या आकाशयान कहा हो? और अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि हमें अपनी प्राचीन कथाओं को सिर्फ धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी पढ़ना होगा। हो सकता है कि उन श्लोकों में कोई छिपा हुआ गूढ़ विज्ञान हो जिसे आधुनिक दुनिया अब जाकर समझ पा रही है। आखिरकार इतिहास और भविष्य कभी कभी एक दूसरे को छू जाते हैं और पुष्पक इसका सबसे रहस्यमयी उदाहरण है। प्राचीन विमान शास्त्र का उल्लेख। अगर आप सोचते हैं कि विमान केवल राइट ब्रदर्स की देन है, तो जरा रुकिए। हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने विमान शब्द का उल्लेख किया था, न सिर्फ कल्पनाओं में बल्कि व्यवस्थित वैज्ञानिक ग्रंथों में। विमानिका शास्त्र एक ऐसा ग्रंथ जिसे महर्षि भरद्वाज ने लिखा था। कहते हैं इस ग्रंथ में सिर्फ विमानों की कल्पना नहीं, बल्कि उनका वास्तविक विवरण है। 4 प्रकार के विमानों का वर्णन: शाकुन विमान, पक्षियों की तरह उड़ने वाला; सुंदर विमान, सौंदर्य और आराम के लिए बनाया गया; रुक्म विमान, धातु से बना तेज गति वाला यान; और त्रिपुर विमान, अंतरिक्ष में लंबी दूरी की यात्रा के लिए। क्या ये मात्र नाम है या फिर पुराने युग की टेक्नोलॉजी की झलक? भारद्वाज ऋषि ने इसमें विमान के निर्माण सामग्री, ईंधन फ्यूल के प्रकार, ऊंचाई नियंत्रण, गुप्त उड़ान प्रणाली, यहां तक कि पायलट की योग्यता और प्रशिक्षण तक का उल्लेख किया है। पर ये वे लिखते हैं कि पायलट को शांत चित्त, एकाग्र, तेज बुद्धि और आकाशीय दिशाओं का ज्ञाता होना चाहिए। एक जगह बताया गया है कि विमान हवा और अग्नि की धाराओं से कैसे संचालित होता है और कैसे कुछ विमानों को अदृश्य भी किया जा सकता है। क्या यह सब कल्पना थी या फिर वह ज्ञान था जो आज के विज्ञान के भी परे है? कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि विमानिका शास्त्र किसी दिव्य प्रेरणा से लिखा गया था, या फिर यह प्राचीन तकनीकी सभ्यता की दस्तावेजी झलक है। कल्पना कीजिए, हजारों साल पहले कोई ऋषि बैठकर यंत्रों, ऊर्जा स्रोतों और उड़ान तकनीक पर लिख रहा था, जब दुनिया के अन्य हिस्सों में चक्के का आविष्कार भी नहीं हुआ था। तो क्या भारत में सच में कोई उन्नत वैमानिक ज्ञान था? और अगर था, तो फिर वो कहां गया? क्या उस ज्ञान को जानबूझकर छुपा दिया गया, या वह किसी खोई हुई सभ्यता के साथ लुप्त हो गया? ये प्रश्न आज भी अनुत्तरित है। पर एक बात स्पष्ट है, हमारे ग्रंथों में विज्ञान छिपा है, बस देखने की दृष्टि चाहिए। क्या यह तकनीक खो गई? यह प्रश्न आज भी हमारे मन में गूंजता है। क्या हमारी प्राचीन सभ्यता के पास वह ज्ञान था जो आज हमें असंभव सा लगता है? अगर वह ज्ञान था, तो क्या उसे समय ने धुंधला कर दिया, या फिर किसी कारणवश वह कभी खो गया? कई वैज्ञानिकों ने पुष्पक और अन्य प्राचीन विमानों को मिथ कहा है, क्योंकि उनके पास आज तक कोई ऐसी तकनीक नहीं है जो हमें इस प्रकार के विमानों की वास्तविकता को सिद्ध करने की अनुमति दे सके। लेकिन क्या यह सिर्फ विज्ञान की सीमाओं का मामला है,
क्या हमारी समझ अभी भी उस ज्ञान के दायरे में नहीं पहुंच पाई जो हमारे पूर्वजों ने खोजा था? भारतीय वैज्ञानिकों ने इस विषय पर गहरी रिसर्च की है और कई अनोखी समानताएं पाई है जो आज की आधुनिक टेक्नोलॉजी से मेल खाती है। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ड्रोन जो पूरी तरह से बिना मानव हस्तक्षेप के उड़ सकते हैं, क्या ये वही स्वचालित विमान नहीं है जिनका उल्लेख हमारे प्राचीन ग्रंथों में हुआ है? लेजर तकनीक और ग्रेविटी विरोधी इंजन आज के विज्ञान की एक सीमा से बड़े उन्नत तकनीकी तत्व जो विमान की गति, दिशा और ऊंचाई पर नियंत्रण रखते हैं। क्या यह वही तकनीक नहीं है जो हमारे प्राचीन विमान शास्त्र में वर्णित थी? और अगर हम ग्रेविटी के सिद्धांत की बात करें तो क्या यह वही शक्ति नहीं हो सकती जो पुष्पक विमान को बादलों के ऊपर अदृश्य और बिना किसी रुकावट के उड़ने की क्षमता देती थी? सोचिए, अगर हमारी पुरानी सभ्यता ने इन सभी रहस्यमयी विमानों की सवारी की थी तो क्या ये कोई प्राकृतिक या आध्यात्मिक तकनीक थी जो आज हम सिर्फ समझने की कोशिश कर रहे हैं? क्या ये उस दिव्य ऊर्जा से संचालित थी जो प्राचीन भारतीय ध्यान और योग के अभ्यासों से जुड़ी थी? हमारे शोधकर्ताओं का मानना है कि शायद यह विज्ञान और आध्यात्मिकता का मेल था, एक ऐसी तकनीक जो केवल पदार्थ से परे मन और आत्मा से जुड़ी हो सकती थी। आज का विज्ञान भी उस ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाया जहां हम अंतरिक्ष यात्रा, एंटी ग्रेविटी सिस्टम या ऐसे स्वचालित विमानों की कल्पना कर सके जो हमारे पूर्वजों के लिए कभी सामान्य थे। लेकिन क्या यह विज्ञान का अधूरापन है या फिर यह किसी खोई हुई सभ्यता की मूक गवाही है? जैसे जैसे हम नई खोजों और शोध के साथ आगे बढ़ते हैं, क्या यह हमें किसी दिन उस खोए हुए चांद की ओर न ले जाएगा? क्या हम उस तकनीक को फिर से पुनः प्राप्त कर सकते हैं? क्या हम फिर से उस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं जो एक समय में हमारे पास था परंतु हम उसे समझने में असमर्थ रहे? यह सवाल खुला छोड़ देता है। क्या भविष्य में हम पुष्पक विमान जैसे यानों को फिर से देखेंगे? क्या हम उस अदृश्य स्वचालित विमान की यात्रा करेंगे जो कभी रामायण और विमानिका शास्त्र में वर्णित था? शायद यह रहस्य और विज्ञान की एक साथ यात्रा है जो हमें उस खोई हुई तकनीक के दरवाजे तक ले जाएगी। भारत में मिले पुरातात्विक प्रमाण। हमने पुष्पक विमान और प्राचीन विमानों के बारे में जो सुना, क्या वह सिर्फ एक कहानी थी या फिर इसके पीछे कुछ ठोस वास्तविक प्रमाण भी हैं? भारत में कुछ ऐसे पुरातात्विक स्थल हैं जो हमें एक अजीब और रहस्यमय अतीत का संकेत देते हैं। अजंता एलोरा की गुफाएं। ये गुफाएं सिर्फ अपनी अद्भुत चित्रकला के लिए प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि यहाँ पर कुछ अजीब आकृतियां भी पाई गई हैं। इन आकृतियों में कुछ ऐसे विमान जैसे यंत्र दिखाई देते हैं जो बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसा रामायण और अन्य प्राचीन ग्रंथों में वर्णित पुष्पक विमान। क्या ये सिर्फ कल्पना है या फिर यह प्राचीन तकनीक का कोई कला रूप है जो उस समय के लोगों के लिए एक सामान्य वस्तु थी? इसके अलावा ऋषिकेश के पास की एक गुफा में कुछ और दिलचस्प चित्र मिले हैं जिनमें स्पष्ट रूप से उड़न यंत्र का चित्रण किया गया है। ये चित्र विमान के आकार और उसकी गति को दर्शाते हैं जो किसी अत्याधुनिक विमान के जैसा लगता है। क्या यह संकेत नहीं देता कि हमारे पूर्वजों ने हवा में उड़ने की कला को जान लिया था? और सवाल यह है, क्या इस तकनीक का कोई निशान भी कहीं छुपा हुआ है? क्या हमारे पास वह खोया हुआ ज्ञान अब भी भूमि के नीचे दबा हुआ है जिसे हम एक दिन खोज सकते हैं? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह पुरानी तकनीक अब भी हमारे भीतर हो सकती है। क्या हमें अपनी खगोल शास्त्र, भूगोल और आधुनिक तकनीक के ज्ञान का प्रयोग करके उस ज्ञान के सूत्रों तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए? शायद कुछ बहुत पुरानी और कभी देखी गई प्रौद्योगिकियां अभी भी हमारे आसपास है जो केवल हमारे सही दृष्टिकोण और समझ का इंतजार कर रही है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। अब तक हमने पुष्पक विमान को एक अद्भुत तकनीक उड़न या फिर यूएफओ जैसी चीज के रूप में देखा, लेकिन अब जरा ठहरिए, क्या यह केवल एक मशीन थी या फिर यह उस रहस्य का प्रतीक है जो छुपा है मानव चेतना की गहराइयों में? वाल्मीकि रामायण कहती है, स एष विमान स्वयमेव गच्छति यत्र यत्र मन प्रेरयति, अर्थात ये विमान वहां जाता है जहां मन उसे जाने का निर्देश देता है। लेकिन ये मन से नियंत्रित होने का क्या अर्थ है? क्या ये किसी तकनीकी रिमोट की तरह था या फिर ये एक संकेत है उस शक्ति का
जो योगियों ऋषियों के पास थी। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में वर्णित है अनिमा महिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम्य ईशित वशित कामावसायिता। ये वो 8 सिद्धियां हैं जिन्हें प्राप्त करने वाला व्यक्ति भौतिक सीमाओं से परे जा सकता है। प्राचीन ऋषि कहते थे मन एव मनुष्याना कारणम बंध मोक्षियो, यानी मन ही बंधन का कारण है और वही मुक्ति का भी। यदि मन को पूर्ण नियंत्रण में लाया जाए तो वह प्रकृति की शक्तियों को भी अपने अनुसार झुका सकता है। ऐसे में क्या पुष्पक विमान एक चेतन जीवंत यंत्र था जो केवल तकनीक नहीं बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा से संचालित होता था? क्या रामायण हमें यह समझाना चाहती है कि जब मानव चेतना अपनी सर्वोच्च स्थिति पर पहुंचती है तो वह स्वयं एक विमान, एक वाहन बन जाती है जो आत्मा को ब्रह्मांड की किसी भी दिशा में ले जा सकती है? इस दृष्टिकोण से देखें तो पुष्पक विमान केवल एक यंत्र नहीं बल्कि एक ब्रह्मांडीय द्वार है जो हमें हमारे भीतर के ब्रह्मांड की यात्रा पर ले जाता है। शायद यही है सनातन संस्कृति की सबसे बड़ी सीख, जो बाहर है वही भीतर भी है, और जब हम अपने भीतर के विमान को जागृत कर ले तब कोई दूरी असंभव नहीं रहती। तो क्या आप मानते हैं कि पुष्पक विमान सिर्फ एक कल्पना था, या फिर यह था एक ऐसा विज्ञान और अध्यात्म का संगम जिसे आज की आधुनिक दुनिया समझ नहीं पाई? क्या हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले वो ज्ञान पाया था जिसकी खोज में आज की मानवता अभी भी भटक रही है? कमेंट करें, आपके अनुसार क्या पुष्पक विमान वास्तव में अस्तित्व में था? और अगर आपको यह विषय रोचक लगा तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल सनातन संस्कृति हिंदी को, जहां हम लाते हैं ऐसे ही अद्भुत रहस्यों की खोज। और अगली वीडियो में मिलते हैं एक और चौंकाने वाले प्रश्न के साथ। क्या हनुमान ने की थी अंतरिक्ष यात्रा? जय सनातन।